मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं कि पश्चिम से इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है और इसलिए भी हो रहा है कि जिन किसानों को इन्होंने धोखा दिया है, कहने को कह रहे थे आय दोगुनी होगी, लेकिन एमएसपी भी नहीं दे पा रही सरकार। एमएसपी का कानूनी अधिकार इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी देना चाहती है और जब मौका मिलेगा तो उस पक्ष में काम करेगी। वहीं बड़े पैमाने पर नौजवानों की नौकरी छीनी और ये जानबूझ करके पेपर लीक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जहां से पेपर लीक हो रहा वहां बीजेपी की सरकार है। जब इतना सुरक्षा का इंतजाम किया इन्होंने, उसके बाद आखिरकार क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? और जब पहली बार पेपर लीक हुए उसी समय सरकार क्यों सावधान नहीं हुई? सरकार जानबूझ करके पेपर लीक इसलिए करा रही है क्योंकि वो आरक्षण नहीं देना चाहती, वो सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। और इनके पास बताने को क्या है? बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, कहने को डबल इंजन है, लेकिन दूसरा चेहरा होर्डिंग पे नहीं आ पा रहा है, दूसरा चेहरा गायब है और जनता वोट डाल के जो एक चेहरा बचा है उसको भी गायब करेगी। 400 हार इस बार उन्हीं की होने जा रही है, 400 पार नहीं 400 हार। और जितने लोग हैं संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, वो सब इस चुनाव में जनता के वोट से भगाए जाएंगे। अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के आधे नेता जेल में हैं, आधे दूर पे हैं, क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल को भ्रष्टाचारियों का गोदाम बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारियों के लिए अपना दल गोदाम बना लिया है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं अब सब भारतीय जनता पार्टी में है। क्या आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का नहीं देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया? सच नहीं बोल पा रहे हैं। हजारों करोड़ कोई चंदा देता है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से वसूली हुई है और ये बात तो सामने आ गई है। ये सरकार संस्थाओं से खिलवाड़ कर रही है और याद रखना, संस्थाएं कमजोर होंगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। और ये संस्थाओं में जो मनमानी कर रहे हैं उसी का परिणाम है कि आज लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है। इन संस्थाओं को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और कम से कम इन संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी तो हो। अगर क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो हमारे लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा।